हम तो खड़े हैं तेरे द्वार में, हमको लगा तो उस पार के, हमको लगा तो उस पार बाजी, हम तो खड़े हैं तेरे द्वार पे, हमको लगा तो उस पार। केवल अल्लाह बचावा थे। अरे भाई कहाँ है केवल? एक आप पूछो तो बप्पा का। हाँ बप्पा आज ना आए भैया। कहाँ है? बप्पा बात मेरे पहले गया मछली मारे। अरे आज तुम अल्लाह बचाए पड़े हो। अरे हमें जाना है पार। आज प्रभु ने जाए भैया। क्यों नहीं जा पाएंगे? अरे हवा बहुत तेज है चल रही है। अरे हवा तो तेज चल रही है, अब हवा शांत हो गई, अब हमें पार जाना है। अरे प्रभु हमें मछली मारे थे, अपन काम करो थोड़ी। अरे ऐसी जिद न करो, जाओ अपने पिताजी को लेकर आओ और कहो जाकर देखो तुम्हारे घाट पर कोई आया है और पार जाना चाहता है। देखो अच्छा बुलावत है। अरे बप्पा रे सारे। हम कहा था बप्पा हमारा नहीं है। कहाँ है लौंडे सारे? बप्पा रे सारे। सवेरे सवेरे से पता नहीं काहे आवाज लगा रहा है। अरे बप्पा रे काहे रे? मछली मारो तो ले आओ। क्या कहा? मछली तुमका सवेरे सवेरे हम भेजा रहा है कि जाओ तुम मछली मार के ले आओ, और तुम हम क्या कर रहे हो? बप्पा जितनी नाव चल रही ना है, हाँ उनका सब रोड के एक किनारे लगा दिए, हवा बहुत तेज चल रही है। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रह रहे हो बेटा? अरे बउआ, अरे लड़को, हम तो घर में रहन बउआ। हम समझ गए तुम घर का एक बार आओ, मत जाके लड़ा। ये सार ऐसे बतावा करत है। तुम यो बताओ, अबे हमें आवाज लगा रहे रहो। हाँ बप्पा। तो काहे के मारे बुला रहे रहो? अरे जाना तो तुम हमका आराम करत नहीं देख सकते हो।
किनारे तुम मारी आए हो बैठे सवेरे से और तुम तनिक देखा आराम करिए मेरे। तुम यो बताओ, तुमका भेजा रहे सवेरे सवेरे जाओ, अरे कछ मछली अछली गए हो। बप्पा हाँ। एक बढ़िया फंसी है। फंसी है? हाँ। शिव प्रकाश का नहीं देते हो? वही तो आदत करिए न जाओ ना भाई। न देव हमें कहा है तो करीना लाए रहा हो और है कहा तो दिखा तो नहीं दे ये है कहाँ है? अरे चार के अंदर फंसी है। जार तो हमें दिखा नहीं रहो है। नीचे उतारो। कहाँ नीचे उतर है? पानी में कूदी जान। देखो कूदी की देखो गंगा जी में। गंगा जी में कूदी गए। आओ का। अच्छा तुम उधर घूमो, हम तुमका दिखावत हैं। अच्छा ये बताओ, अपने अपने घाट में कुआवा तो नहीं है? हाँ कुआवा है। अरे दो तीन जने हैं, तीन जने। अच्छा आए? हाँ बाबा जी बने, बाबा जी। बाबा जी? हाँ पीले पीले वस्त्र पहने। अच्छा। खोपड़ी में जूत। अरे शंकर जी साईं अरे। अच्छा। कहा था बप्पा का बुला दो। बप्पा का बुला दो। हम उनसे बता दे उनको बप्पा ना आए। अरे तो तुमको पूछो देव को आयु कहाँ के आए हो? पूछो ना तो हमसे बता रहे, अपने बप्पा से बता दो कि बुलाओ तुमको, तुम कहाँ से आए? बोले तुम खाली बता दो कि बप्पा के बुलाओ। यो साथ ज्यादा कुछ पढ़ो लिखो है। हम उनसे बता दिए हमको बप्पा ना आए पहले। आज कई दिन होगी? हाँ कह रहे थे हमको अम्मा की सेवा कर रहे हैं। यो सार ऐसे बतावा तो चला हमका चला चाहिए और हाँ हमका बप्पा तुमका दिखावन घाट को बैठे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई चला फिर हमका वही लिवा चला। आओ चलो। हाँ ये देखो बप्पा, एक पीछे खड़ा है और दो जने आगे खड़े हैं, बीच में ये देखो खड़ी है। अब तो तुम काटते खड़ी। देखो एक पीछे खड़े हैं, हाँ। एक आगे खड़े हैं, बगल में पीछे खड़े हैं, एक ही चलो खड़ा है। हाँ ये तो लाल बदरवा खड़ा है। अरे कौन हो तुम कहाँ के हो? कौन हो तुम कहाँ के हो? आवाज लगाते हो। कौन हो तुम कहाँ के हो? आवाज लगाते हो। क्यों मुझे बुलाते हो? क्यों मुझे बुलाते हो? क्यों नाम लगाते हो? कब हो तुम कहाँ के आप कह रहे हैं कौन हो तुम कहाँ के हो? क्यों आवाज लगाते हो? तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैं अयोध्या से चल कर आया हूँ। चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि सिंह दशरथ जी का मैं पुत्र। ये हमारा रुद्राक्ष लक्ष्मण योगी हमारी भार्या सीता, और मैं उस बात जानना चाहता हूँ, इसीलिए आपको आवाज लगा रहा। मैं अवध से हूँ केवटी जी, मैं अवध से हूँ केवटी जी। तुम पार का गाना है, मैं अवध से हूँ केवटी जी। तुम पार का गाना है, मैं अवध से हूँ केवटी जी। भगवान आप अपना परिचय दे रहे हैं, आप बता रहे हैं मैं अयोध्या का हूँ, मेरा नाम राम है।
और साथ में हमारी जो ये मेरा भाई, ये मेरा लक्ष्मण, मेरा छोटा भैया है, और साथ में जानकी भगवान। अरे हम तो केवट है, हमारा काम ही है पार लगाना। हम तो रोज नाव लेकर के आते हैं और न जाने कितने राहगीरों को गंगा के पार लगाते हैं। ये तो मेरा काम ही है। आप आए हो, लेकिन भगवान हो कहते हो तुम की पार लगाओ, कहते हो तुम की पार लगाओ, अपनी नैया इस ओर लाओ, मुझको गंगा पार कराओ, नैया अपनी इस ओर लाओ। ये तो आवाज में प्रतिदिन, ये आवाज प्रतिदिन सुनता हूँ। मैं हूँ केवट इस गंगा का, मैं तो केवट इस गंगा का, मैं तो केवट इस गंगा का। तुम भव से पार लगाते हो, कौन हो तुम कहाँ के हो, कौन हो तुम कहाँ के हो, आवाज लगाते हो, नाव मंगाते हो, आवाज लगाते हो, कौन हो तुम कहाँ के हो। मैं चाहता हूं हमें अब शीघ्र इस तरी से पार करें, क्योंकि विलंब हो रहा है। और आपके मन में अगर कोई संशय है तो अपना संशय प्रकट करें। क्यों? और मुझे बन जाना, बन जाना, बन जाना, मेरे तुम करो न बहाना, केवट मेरे तुम करो न बहाना, हमारी गंगा से आदत हो जाना, मुझे बन जाना, बन जाना, मुझे बन जाना, बन जाना, बन जाना। बारे प्रभु कह रहे हो न बनाओ बहाना। अच्छा, संसार में व्यक्ति को जब समय मिलता है, एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी में बुनियाद, और उसका जीवन में व्यक्ति अगर लाभ नहीं उठा पाया तो फिर अंतराल का यावत। वाह भैया नरेश जी, आप कह रहे हो बन जाना। हाँ बन जाओ, लेकिन ऐसे नहीं। ओ मुझे बन जाना, आप कहते हो बन जाना, और मैं कह रहा हूँ ओ मुझे बन जाना, बन जाना, बन जाना, मुझे बन जाना, बन जाना, बन जाना। देखो प्रभु जी, देखो प्रभु जी, बनाओ ना बहाना, देखो प्रभु जी, बनाओ ना बहाना। और मुझे चरणों से अब तो है लग जाना, मुझे बन जाना, बन जाना, बन जाना, मुझे बन जाना, बन जाना, बन जाना, मुझे बन जाना, बन जाना, बन जाना। केवट जी कह रहे हैं मुझे इन चरणों से बन जाना। इन चरणों में क्या रखा है? आप जो बात कहना चाह
यहाँ से चला, ना जाने कितने कंकड़ हमारे पैरों पर पड़े, परंतु वो कंकड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमारा प्रभाव नहीं था, हमारे गुरुदेव का प्रभाव था। उस शिला की जो याद हमें आप दिलाना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं हमें भी तरना है, तो वो शिला हमारे चरणों से नहीं तरी, हमारे गुरुदेव भगवान के प्रभाव से उस शिला का कल्याण हुआ था, और वो शिला तरी थी, उसमें हमारा कोई सहभागिता नहीं थी, केवल मेरे तुम ना तेरी लगाना, मेरे तुम ना तेरी लगाना, हमें बन जाना, हमें बन जाना भैया। मैंने सुना है आपके चरणों का प्रताप, अरे आपके चरणों के प्रताप को तो छोड़ दिए, आपके चरणों के रजकी प्रताप को मैंने सुना है। शिला भाई, मैंने तो ये सुना है, शिला भाई नारी सुहाई, शिला भाई नारी सुहाई। मैंने तो सुना है कि केवल चरणों की वजह से एक पत्थर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो भैया, या तो मोरी नाव आए, या मोर नाव कांच दे आए। सरकार, जब वो पत्थर नारी बदन के रूप में परिवर्तित हो गया, तो मोर भेड़िया नहीं होगा, केवल ऐसा नहीं होगा। शिला भाई नारी सुहाई, नारी सुहाई, वाहन पे राज बजनाई। और महाराज, अगर वास्तव में और स्वभाव, अगर तो नारी बन गए तो महाराज एक में आफत है। ऐसा नहीं होगा केवल। अच्छा, ऐसा न होगा, ऐसा नहीं होगा महाराज। एक आफत दौड़े तो कुछ ले लगेगा। उससे खड़े खड़े पैर पिराने, नव चढ़ाया पैर उतारो, अब तो नहीं है नगर में ठिकाना, हमारा नहीं है नगर में ठिकाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना। भारत सरकार थोड़ी देर लगी, पैर दर्द करने लगे। और महाराज, आपके पास बहुत लोग आते हैं, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, तो तब उनकी भी तो कुछ पीड़ा होती होगी सरकार। इसलिए आप कह रहे हैं मुझे पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा दूर करने का एक ही उपाय है क्या? और वो आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए, और धुलवा लेंगे तो सहनता में हमारा भी संशय दूर हो जाएगा, और आपका भी काम हो जाएगा, आप भी गंगा पार हो जाएंगे। आप कहते हैं पैर धुलवा लें, चरणों की रज को, चरणों की रज को धुलवाइए, चरणों की धुल को धूल कभी कभी जानते हो
और कभी कभी सोते हो, लेकिन जब जाग जाओ तो सभी समझ लो परमात्मा की कृपा है। ओ चरणों की धूल को मास्टर साहब, चरणों की धूल को धुलवाइए, पार जाइए फिर आइए, फिर आइए, फिर आइए। चरणों की धूल को धुलवाइए, फिर पार जाइए, फिर पार जाइए। कभी 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 मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे मन में। कहते हैं सहयोगी नरेश जी अगर अच्छा होता है तो रास्ता बहुत सुगम उस व्यक्ति के लिए हो जाती है, और राहगीर अगर रास्ते अच्छे नहीं होते तो वही रास्ता बड़ा कठिन लगता है। इसलिए वो मन तो बहुत है लेकिन करें तो करें कहाँ। ओ कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, जैसे तुमको बनाया है मेरे लिए। क्यों मेरे लिए? भगवान का भक्त से बड़ा संबंध है, भगवान का भक्त से बड़ा संबंध होता है जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है। ओ जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, ख्याल तो भगवान अब आप अनुमति दे तो हम आपके चरणों को धुलने। हाँ आप शीघ्र करें केवल, क्योंकि समय हो रहा है, हमें विलंब भी हो रहा है, पार जाना भी है। भैया जाओ कठौता, लड़कवा दे कर कठौता माँ गंगा ले आओ, भर के जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जाओ। ठीक है जाते हैं। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लैया। लाह लो लाओ। मली मली दो में राम के चरण मली मली दो, राम के चरण मली मली दो, मली मली कष्ट ही रहा है। आप एक काम करो, आपका कष्ट हो रहा है तो आप अपन हाथ हमारे सामना धर दो। हाँ अब बनिका ओ मले मले धोए राम के चरण मले मले धो, जन्म
जाओ पूर्व जन्म में। ओ ना जाने जन्म 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 मोहे आस जगे थे दर्शन इन चरण की प्यास लगी थी, इन चरण की प्यास लगी थी। अब अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा, हाँ हाँ धोब चरण धोब चरण मल मल धोब राम चरण मल मल धोब राम के चरण मल मल धोब। आप आ जाओ, आओ मैया आओ, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अरे कैसे छोड़ दे, बहुत तो छोड़ो है, तुम वो धोले तो तुम्हारा कुछ पाप कटी जाइए, तुम तो ऐसे पही रही हो। अब ये चाहिए, ये जो प्रसंग होता है बहुत उत्तम प्रसंग होता है और बहुत कम लोग करा पाते हैं, और ये सौभाग्य है क्योंकि बरबड़ जैसा गांव पूरे उन्नाव जनपद में है नहीं। ये सपना जी हमें बताया करते थे, बहुत भगवान की कृपा है इस ग्राम में। तो चाहते ये हैं कि जो भी स्वेच्छा से ये प्रसंग लगा हुआ है, प्रसंग बहुत कम लग पाता है, तो जो भगवान के चरण पखारना चाहे वो आ जाए और भगवान के चरण पखार सकते हैं। इसमें कमेटी का कोई भी सदस्य आ जाए, अगर सब लोग कुल परिवार जिसका भी मन हो, दोनों परिवार आ जाए पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ आ जाओ भैया, हो सब दिन आ जाओ, भगवान राम के पांव धो लो।